सारिका पासवान न बोल के उसको ताड़का या सुपनखा ही बोलिए। दुनिया जानता है वो लालू जी के लड़का है और मुझे लोग जानता है कि ये आशुतोष कुमार है। ताड़का के रूप में जो सारिका प्रवक्ता हैं, वो जो सुपनखा हैं, प्रधानमंत्री जी को गाली दिया, उसके बारे में भी लोग नहीं बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव आपका फोटो लेके हैं जो घूम रहे हैं, बोल लेके इतना ढोक आ रहे हैं, घरवा में लगा दीजिए, ऑफिस में लगा दीजिए, उसको मड़वा के बड़ा करा के और लगा दीजिए। प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली, चिराग जी की माँ को गाली, मेरी माँ को गाली। ताड़का सुपनखा के लायक है ही है तो बोले क्या उसको? ये किस एंगल से आपको लगती है कि ये इसको सीता कहा जाए? वही फिर रील बनाइए तो फिर क्यों कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री अपने आप को उम्मीदवार घोषित किए हुए हैं? पार्टी वाला नहीं कह रहा है, कांग्रेस वाला नहीं कह रहा है, ये पहला ऐसा व्यक्ति देखे हैं गठबंधन में जो अपने कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे। नहीं तो ये लोग माँ बहन योजना लेंगे, घर की माँ बहन को इज्जत नहीं देता है लोग। वही माँ बहन योजना जहाँ से घोषणा कर रहे थे उसी मंच पे माँ बहन को नचवा रहे थे, वो आरजेडी के माल कह रहे थे। वो आशुतोष कुमार का नाम ली तो उसको लोग जान भी गया कि बिहार के कोई सारिका, वो जिसको नेता मानती है ना, वो अपने बदौलत अभी तक अपना नाम बना पाए हैं। वो जिसको नेता मानती है तेजस्वी यादव को। आशुतोष कुमार चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, लोग जानना चाहते हैं। अगर टिकट नहीं मिलता है तो आशुतोष कुमार क्या करेंगे? नमस्कार, मेरा नाम चंदन कुमार है और आप TVDL 10 देख रहे हैं। वोट अधिकार यात्रा के दौरान महागठबंधन के मन से महागठबंधन के कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी के मां को गाली दिया, उसको लेकर आज बिहार बंद रखा गया और सही मुद्दों पर बात करने के लिए आशुतोष कुमार हैं, बीजेपी के नेता। स्वागत है भैया। धन्यवाद। आज बिहार बंद था, सफल है या विफल है? बिल्कुल सफल है। और आपने देखा होगा पटना में, जहानाबाद में, पूरे बिहार में सबसे बड़ी बात है कि पहली बार किसी पार्टी की महिला मोर्चा ने बंदी बुलाया और बंदी सफल रहा। आज पटना में हम देख रहे थे हजारों की संख्या में माताएं बहनें थीं और पूरे बिहार में माताओं बहनों ने आज मोर्चा संभाला, क्योंकि महिला का अपमान था, एक माता का अपमान था, इसीलिए माता बहन ने रोड पर उतर कर संभाला और बहुत शांतिपूर्वक बंदी का ये समाचार सभी जगह से देखने को मिला। ये दर्शाता है कि बिहार की भूमि है, ये माता सीता की भूमि है। यहाँ माताओं का अपमान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगा और यहाँ की माताएं बहनें वो बर्दाश्त नहीं करेंगी। महागठबंधन के लोग ये भी बोल रहे हैं कि वो मेरा कार्यकर्ता नहीं है, वो NDA का है। नहीं, महागठबंधन के लोग तो सब जगह बोलते हैं। वो जो प्रधानमंत्री जी को गाली दिया उसके बारे में भी लोग नहीं बोल रहे हैं। तो भाई आपके मंच पे, जिस मंच पे राहुल गांधी और तेजस्वी हों, उस मंच पर कोई ऐसे ही अपनी मर्जी से माइक ले लेगा? एक छोटा सा कार्यक्रम हम लोग करते हैं, कोई बड़ा नेता नहीं होता, वहाँ प्रोटोकॉल होता है। वहाँ प्रोटोकॉल होता है कि कितने लोग रूस के चल जाते हैं कि हमको माइक पकड़ने का मौका नहीं मिला, और यहाँ गाली देने वालों को माइक पकड़ने का मौका मिल जा रहा है, प्रधानमंत्री को गाली देने का, और उनको पता ही नहीं है कि कौन है। तो ये सब नौटंकी है, ये सब बहाना है, सब लोग जानता है। तेजस्वी यादव आपका फोटो लेके हैं जो घूम रहे हैं, बोल रहे हैं कि आशुतोष कुमार हैं जो दलित महिला को अपमान किए हैं, इस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, देखें वो फ़ोटो लेके सब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो फ़ोटो लेके घूम रहे हैं, वो सब कल कॉन्क्लेव में भी फ़ोटो ले ही गए थे। तो भाई लेके इतना ढोक आ रहे हैं, घरवा में लगा दीजिए, ऑफिस में लगा दीजिए, उसको मड़वा के बड़ा करा के और लगा दीजिए। वो जो अपने प्रवक्ता को लेके आज तक पे भेजे थे, एक प्रवक्ता को देखे कि इंडिया TV भेजे हुए हैं, अपने बिहार तक के कॉन्क्लेव में गए हुए थे, घर पे जो मीटिंग बुलाए थे वहाँ भी फ़ोटो दिखा रहे थे, गाड़ी से उतर रहे हैं वहाँ भी फ़ोटो दिखा रहे हैं। तो जहाँ चल रहे हैं 3 दिन से फ़ोटो ये टंगले चल रहे हैं, तो उसको मढ़वा दीजिए ना ऑफिस और घर में, देखते रहिए 24 घंटा। आपने भी तो फेसबुक पे या ट्विटर पे ट्वीट किया था कि उसको सड़क पे घुमाएंगे। नहीं, हमने नहीं किया था। हमने बताया कि मेरे IT टीम के लोगों से मानवीय भूल हुई थी और उसके लिए हमने खेद भी प्रकट किया था। लेकिन बावजूद इसके उनके जो ताड़का के रूप में जो सारिका प्रवक्ता हैं, वो जो सुपनखा हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया अगले दिन मेरी माँ के बारे में, या वो तो राजद के एजेंडे में ही माँ की गाली, ये राजद के घोषणा पत्र में है। भाई प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली, चिराग जी की माँ को गाली, मेरी माँ को गाली, तो सब के माँ को गाली, तो भाई ये घोषणा पत्र में शामिल कर दें कि मेरी सरकार आएगी तो हम लोग खुला छूट दे देंगे कि हमारी पार्टी के लोग पूरे बिहार के लोगों को माँ की गाली दे सकते हैं। फिर आप तड़का बोल रहे हैं, सुपनखा बोल रहे हैं, फिर बवाल होगा, फिर आप पर FIR होगा। तो क्या बोलें, सीता बोल दें, उसको रुक्मिणी राधा बोल दें, वो ताड़का सुपनखा के लायक है तो बोलें क्या उसको हम? जो महिला को गाली देती है, जो महिला रोज़ महिलाओं का अपमान करती है, जो अपने आप को दलित कहती है, रोज़ दलित नेताओं का अपमान करती है। शांभवी चौधरी दलित नहीं है क्या? तो अशोक चौधरी को बेटी बेचवा किसने कहा? इसी ताड़का ने कहा था। है चिराग पासवान जी को नचनिया इसी सुपनखा ने कहा था। मेरी माँ को गाली इसी ने नहीं दिया। अरुण भारती दलित नहीं है क्या? अरुण भारती जी जो सांसद हैं जमुई से,
उनको इसने कहा था कि इसके अरुण भारती को अपना बाप का नहीं पता है। ये महिला होने का, ये जो छाती पीट रही है कि महिला का अपमान हुआ, स्मृति ईरानी जी महिला नहीं थी क्या जो उनको ये डबल एक्सेल कॉमर्शियल सिलेंडर बोली थी? तो ये किस एंगल से आपको लगती है कि ये इसको सीता कहा जाए, इसको राधा रुक्मिणी कहा जाए? इसको तो सुपनखा ही कहा जाएगा, इसको तो पूतना कहा जाएगा। ये उसी के लायक है। तेजस्वी यादव का एक रील्स वीडियो वायरल हो रहा है, नाइट में घूमने गए थे मरीन ड्राइव, उसमें आप कई वीडियो में उनको छपरी बताए हैं। अच्छा, तो किसी एंगल से लग रहे हैं वहाँ सभ्य की तरह? इंटरटेनमेंट करने गए होंगे, एंजॉय करने गए होंगे। तो भाई एंजॉय कीजिए, तो अब वही फिर रील बनाइए। तो फिर क्यों कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री अपने आप को उम्मीदवार घोषित किए हुए हैं? पार्टी वाला नहीं कह रहा है, कांग्रेस वाला नहीं कह रहा है। ये पहला ऐसा व्यक्ति देखे हैं गठबंधन में जो अपने कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे। नीतीश जी देखें, आज तक बोले हैं कि हम मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे। इनको इतना जल्दीबाजी है ना उस कुर्सी पर बैठने का कि किसी को भी कभी भी कहीं भी मोहरा बना सकते हैं। ये 4 गो हाफ पैंट फटल, तो यहाँ जीन्स फाड़ल, इधर से इधर मुड़ल, इधर बड़का बाल, इधर भूवर कैल, इधर फटा हुआ, इधर लटका हुआ, वो 4 गो लड़का वो छपरिए तो लगी रहे, और क्या लग रहे हो? वो कहीं से भी लग रहे हैं कि मैं ऋतिक रोशन हैं, वो कहीं से लग रहे हैं कि वो गोविंदा हैं। वो जो आजकल वो जो रीलर होता है जो बनाते रहता है, वो सब दे हिला हिला के वही कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को इतना लोग चाहने वाला है, युवा है, पूरे बिहार में लोग चाहते हैं। आप छपरी बोलिएगा तो फिर बवाल होगा, विवाद होगा। चाहता है अनपढ़ लोग चाहेगा, और जो उनके जैसा अनपढ़ होगा वही ना चाहेगा। और कौन चाहेगा? पढ़ा लिखा लोग तेजस्वी पसंद करेगा। पढ़ा लिखा तेजस्वी से 90% कार्यकर्ता तेजस्वी से ज़्यादा पढ़ा लिखा है राजद में। और बिहार के लगभग 99% युवा तेजस्वी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो कौन पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहेगा कि एक अनपढ़ व्यक्ति हमारा यूथ आइकन रहे? कौन ऐसा व्यक्ति चाहेगा कि जिस पर पैदा लेते ही घोटाला का आरोप लगा हो, जिस पर अपने ही जाति के लोगों को नौकरी देने के बजाय ज़मीन लिखवाने का आरोप लगा हो, जिस पर मिट्टी चोरी का आरोप लगा हो, जिनके पिताजी पर चारा चोरी का आरोप लगा हो, जिनकी माँ के शासनकाल में इतना हत्या और बलात्कार और अपहरण बढ़ा कि राष्ट्रपति शासन लगा हो, जो कभी बहन भाई भौजाई इससे बाहर निकले नहीं, जो अपने घर की महिला को, हम ऐश्वर्या जी की बात कर रहे हैं, जिसको सम्मान देना नहीं जाने, जो लोग रात को बाल पकड़ के अपने घर की महिलाओं को रोड पे निकाल देते हैं, कौन उनको यूथ आइकन मानता? भाई हमको समझ में नहीं आता है। ऐश्वर्या जी को सम्मान दिया न दे, लेकिन माँ बहन योजना ला रहे हैं, माँ बहन सम्मान योजना ला रहे हैं लोग। हम वही तो कह रहे हैं कि जो आए दिन ये शिल्पी जैन कौन थी राजद के शासनकाल में, जिनका बलात्कार किया हुआ नग्न शरीर गाड़ी के डिक्की में घूम रहा था, वो शिल्पी जैन कौन थी? वो महिला नहीं थी, वो किसी की माँ बहन नहीं थी। ये चंपा विश्वास कौन थी? चंपा विश्वास की नौकरानी और चंपा विश्वास की सास कौन थी, जिनके साथ 2 साल तक लगातार बलात्कार होता रहा एक IAS की पत्नी, और इस डर से कि कहीं प्रेग्नेंट न हो जाए उनको नसबंदी कराना पड़ा। इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य की बात होगी बिहार में? इससे बड़ी तो कोई दुर्भाग्य की बात नहीं है। बॉबी हत्याकांड कौन हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? एगो दूगो उदाहरण है। ममता कुलकर्णी को कौन नचाए थे लोग? एगो दूगो उदाहरण है। ये लोग माँ बहन योजना लेंगे, घर की माँ बहन को इज्जत नहीं देता है लोग। वही माँ बहन योजना जहाँ से घोषणा कर रहे थे उसी मंच पे माँ बहन को नचवा रहे थे, वो RJD के माल कह रहे थे। ये लोग माँ बहन के योजना लाएंगे और सम्मान देंगे। अरे ये कुर्सी के लिए कोई भी वादा कर रहे हैं। एक बार सत्ता दे दीजिए, पिताजी वाला घोटाला वाला पैसा ख़त्म हो गया है, फिर नया पैसा बनाएंगे, फिर घोटाला करेंगे। इसीलिए इनको बिहार चाहिए, इसीलिए इनको सत्ता चाहिए। सारिका पासवान बोलती है कि आशुतोष कुमार अपना चेहरा बनाने के लिए मेरे साथ है, जो कंट्रोवर्सी करते हैं। अच्छा ये बताइए, आप लोग पढ़े लिखे युवा हैं, सबसे पहले तो सारिका पासवान न बोल के उसको ताड़का या सुपनखा ही बोलिए, ज़्यादा अच्छा है। सारिका अच्छा शब्द लगता है, लेकिन उसके चेहरे पर सूट करता नहीं है, उसके नेचर पर सूट करता नहीं है। उसका ये बताइए कि उसको हम तो कल तक जानते भी नहीं थे कि वो कौन है, और राजद की प्रवक्ता है, ये भी बिहार के लोग नहीं जानते होंगे। वो आशुतोष कुमार का नाम ली तो उसको लोग जान भी गया कि बिहार के कोई सारिका। और हमको अपने IT टीम के लोग बताया कि भैया पहले हम लोग देखते थे कि इतने फॉलोवर था, आपसे जब से विवाद हुआ तो उसका फॉलोवर 2 गुना हो गया। तो ज़रा पब्लिसिटी का तो वही पैमाना आज के डेट में है, सोशल मीडिया अकाउंट आज के डेट में है कि भाई कहीं पब्लिक में जाकर पूछ लीजिए। तो भाई
ये सार्वजनिक है, सर्वविदित है ना, सोशल मीडिया पे घूम रहा है, देख लीजिए किसकी पब्लिसिटी ज़्यादा है, किसको ज़्यादा लोग जानते हैं, ये तो ऐसे ही पता चल जाएगा। और इस विवाद से पहले उसका देख लीजिए क्या स्थिति था, और विवाद के बाद उसको पब्लिसिटी मिली है कि मुझे मिली है। मुझे तो और नुकसान हुआ है उसका नाम लेने से। मुझे तो वैसे स्वप्नखा लोगों के नाम लेने से नुकसान हुआ है। वो तो ऐसा मामला था, मैं मुखिया जी वाला कि बर्दाश्त करने लायक नहीं था। कोई व्यक्ति जो एक जीवन रक्षक के रूप में उस समय खड़ा हुए, उस व्यक्ति के लिए अपमानजनक शब्द कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अब उसमें उसको लाभ मिल गया तो उसको अपना व्यक्तिगत फ़ायदा हुआ है। और जो कह रही है कि मेरा नाम लेके लाइमलाइट में है, वो जिसको नेता मानती है ना, वो अपने बदौलत अभी तक अपना नाम बना पाए हैं। वो जिसको नेता मानती है तेजस्वी यादव को, वो अपने बदौलत आज तक अपना नाम बना पाए हैं। उनको पूरा दुनिया जानता है वो लालू जी के लड़का है, और मुझे लोग जानता है कि ये आशुतोष कुमार है। मेरी पहचान अपने बदौलत है, उनकी पहचान विरासत में मिली है। जो अपनी पहचान खुद नहीं, उनके नेता नहीं बना पाए, वो हमको पहचान देगा लोग। उनका प्रवक्ता वो भी सड़ा हुआ। तो इसलिए क्या कह रहे थे आप? आशुतोष कुमार चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, लोग जानना चाहते हैं। ये पार्टी तय करे कि मुझे कहाँ से चुनाव लड़वाना है, और पार्टी जहाँ से कह देगी मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूँ। अगर टिकट नहीं मिलता है तो आशुतोष कुमार क्या करेंगे? हम लोग टिकट के लिए टिकट जीवी लोग नहीं हैं कि बस टिकट नहीं मिला तो कल है वो पार्टी में चल जाएंगे, परसों वो पार्टी में। देखते होंगे बहुत सारे नेता लोग हैं, रोज़ नया नया पार्टी बदलते हैं, फिर पार्टी बदलने की तैयारी में लगे रहते हैं। जैसे चुनाव ख़त्म हुआ तो फिर नया पार्टी बदलेंगे। अब लोकसभा आ गया तो फिर दूसर पार्टी, विधानसभा आ गया तो दूसर पार्टी, फिर नया चुनाव आएगा तो फिर दूसर पार्टी। हम लोग वो लोग नहीं हैं। 12 साल में सब पार्टी से ऑफर आया, अपनी पार्टी अपने संगठन में रहे, और जीवन में पहली बार पार्टी में शामिल हुए हैं, और ये मेरे जीवन का आखिरी पार्टी भी होगा। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। ये जीवन का, हम लोग संकल्पित लोग हैं, फौजी लोग हैं, अपने जवान पर जीने वाले लोग हैं। तो पार्टी तय कर लेगी, और मुझे विश्वास है कि पार्टी को यदि लगेगा कि आशुतोष कुमार मजबूत होंगे तो पार्टी मजबूत होगी, तो पार्टी चुनाव लड़वाएगी। पार्टी को लगेगा कि आशुतोष कुमार बिना चुनाव लड़े ही पार्टी को मजबूत कर सकते हैं, पार्टी वो भी करे।